हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेरे बारे में है, तो यहाँ पर मैं अपने बारे में बात करूँगी आज के वीडियो में, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो 2-3 दिन से कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियोस पर, और मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और गला थोड़ा सा सही नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है तो सोचा आज उनके कमेंट का रिप्लाई दे देते हैं, क्योंकि वो हर टाइम कुछ सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। तो उनका नाम है मिस्टर साहिल, और कमेंट जो है उनका वो ये है: मैम, अभी तक आपका चेकअप चलता है क्या? और चेकअप करने के लिए टाटा मेमोरियल में कितना कॉस्ट लगता है, प्लीज़ टेल मी। तो हाँ, मेरा चेकअप चलता है, लेकिन मेरा चेकअप जो होता है वो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट होता है, जो होता है CA-125 ब्लड टेस्ट। और उस ब्लड टेस्ट का जो कॉस्ट होता है वो होता है 300 रुपये। तो ये जो मेरा चेकअप चलता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलता है, टाटा मेमोरियल के गवर्नमेंट में, ठीक है। और अगर यही चेकअप आपकी फाइल के ऊपर NC हो जाती है तो वो सिर्फ 30 रुपये का होता है, CA-125 ब्लड टेस्ट। तो इस तरह से मेरा चेकअप होता है। और आपका जो दूसरा कमेंट है, कैंसर का फॉलोअप कितने दिन तक चलता है? और कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है जैसे कि वो पहले था। तो कैंसर का जो फॉलोअप चलता है वो कितने दिन तक चलता है कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाने के बाद? तो अभी कैंसर का जो फॉलोअप है वो मेरे हिसाब से तो लाइफ टाइम चलेगा। तो मेरा जो फॉलोअप है वो मेरा अभी ये 7th फॉलोअप स्टार्ट होगा, अभी 6th फॉलोअप तक हो चुका है मेरा। तो इसमें मेरा सिर्फ एक ब्लड टेस्ट होता है, CA-125 ब्लड टेस्ट, और उसकी जो कॉस्ट है वो हमने बताया है 300 रुपये है। और फाइल NC हो जाती है तो ये 30 रुपये का होता है। और यही सेम ब्लड टेस्ट अगर आप प्राइवेट में करवाते हैं टाटा हॉस्पिटल के होमी बाबा में तो ये 1200 या 1500 तक का होता है। तो ये जो कैंसर के फॉलोअप है ये कब तक चलते हैं? तो ये जो कैंसर के फॉलोअप है ये शायद लाइफ टाइम चलते हैं, और फॉलोअप होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर आ गई और फॉलोअप नहीं हुआ तो हम घर में लापरवाही कर देंगे, और फिर ये इन्फेक्शन जब बढ़ जाएगा फिर ये इनक्योर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से फॉलोअप अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, और फॉलोअप में टाइम पर जाना चाहिए, क्योंकि फॉलोअप में टाइम पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल हमें कंसेशन देता है फॉलोअप में जाने के लिए, और कंसेशन देता है ट्रीटमेंट के लिए, और कंसेशन देता है चेकअप के लिए। तो ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है टाटा हॉस्पिटल में ये काफ़ी कम पैसे में हो जाता है, सारे ब्लड टेस्ट कम पैसे में हो जाते हैं, ट्रैवल कंसेशन मिलता है, आने का भी जाने का भी, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं होता वहाँ पर महंगा पड़ता है रुकना, तो उसके लिए भी पेशेंट अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। और रहा खाने का सवाल, तो फूड सप्लायर है जो टाटा हॉस्पिटल में खाना सप्लाई करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना महंगा नहीं है। और अभी जो आपका दूसरा डाउट है वो ये है, क्या ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद पेशेंट नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं पहले की तरह? तो हाँ, कैंसर पेशेंट नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं पहले की तरह, अगर वो अपना खाने पीने का ध्यान दे, एक्सरसाइज करे, वॉक करे और स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, तो कैंसर पेशेंट पहले की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। और और आपका जो अहम डाउट है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं तो किस तरह की उनकी ज़िंदगी हो जाती है, तो इसमें मैं अपना खुद का शेयर करूंगी। तो यहाँ मेरा ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल हो चुकी है पूरी जर्नी, जो मेरी है कैंसर जर्नी, उससे मैं रिकवर होके बाहर आ चुकी हूँ, पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कीमोथेरेपी के इमोशनल साइड इफ़ेक्ट्स हुए ना, वो अभी तक दिमाग से नहीं जाते। तो इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट के बाद ये जो ख्वाहिशें होती है ना, जो कि अभी कल क्या करना है, अभी परसों क्या करेंगे, ये जो ज़िंदगी के जो प्लान होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो गए टोटली, ठीक है। तो अभी कोई ख्वाहिशों की कोई ज़िंदगी नहीं रह गई। तो अभी कल के बारे में नहीं सोचते कि अभी कल क्या करेंगे, क्योंकि मौत को इतने करीब से देख लिया ना, तो लगता नहीं है कि अभी कल के लिए कोई फ्यूचर प्लान करें। तो जो भी है वो आज में ही जीने का लगता है कि जो भी है वो आज ही कर लो, आज ही जी लो, कल का नहीं पता कि कल हो ना हो। तो इस तरह के ये मेंटली इफेक्ट हुए हैं कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन कोशिश करती हूँ इससे बाहर आऊँ, लेकिन ये दिमाग से हटता ही नहीं कि, क्योंकि ये तो एक सच्चाई यही है कि ज़िंदगी एक टेम्परेरी है, एक ना एक दिन तो छोड़कर जाना ही है। और कैंसर एंड ऑफ लाइफ नहीं है। कैंसर ऐसा नहीं है कि कैंसर है तो वो मर जाएंगे, जिनको कैंसर नहीं है वो अमर हो गया है। तो कैंसर तो किसी को भी हो सकता है और ज़िंदगी किसी की भी जा सकती है। कैंसर पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, लंबी ज़िंदगी जी लेते हैं, और क्योंकि जो भी है वो सब ऊपर वाले की मर्जी से, उसने ही ज़िंदगी दी है, वही उसका हकदार है, वही उसको कब ले ले वो हमें नहीं पता। लेकिन जो ज़िंदगी है वो टेम्परेरी है, इतना तो समझ में आ गया। तो ख्वाहिशों की जो ज़िंदगी है ना,
जैसे कि शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, नए नए ड्रेसेस पहनने का और घूमना फिरना, लोगों के साथ उठना बैठना, ये सारे के सारे जो शौक हैं वो सारे ख़त्म हो गए। तो मतलब मेरा जो है वो मैंने लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर दिया। बस यही लगता है कि मर के अकेला ही चले जाना है, अकेले ही दुनिया में आए, अकेले चले जा रहे हैं, तो क्या ये फालतू का तामझाम बनाकर यहाँ सबको छोड़कर फिर एक दिन चले जाए। तो ये सब लगता है कि बस अकेले ही ठीक है हम। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट जर्नी थी मेरी, कैंसर जर्नी, उसमें मैंने जो ट्रीटमेंट अपना लिया है 7-8 महीने तक, वो मैंने अकेले ही लिया है। कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ हस्बैंड साथ थे, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अकेले ये जर्नी मैंने क्रॉस की है, जर्नी पार की है। तो यहाँ पर लोगों का ये भी समझ में आ जाता है कि हमारे बुरे वक्त में कौन हमारे साथ था। तो ये जो जर्नी थी इसमें समझ में भी आ गया कि कोई साथ नहीं देता। क्योंकि ये जो कैंसर जर्नी है ये एक सीख देकर गई है, एक लेसन पढ़ा कर गई है कि ज़िंदगी में अगर हमारा अच्छा वक्त है तो सभी हमारे साथ हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी, हमारा बुरा वक्त है, तो हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। तो फिर बस यही लगता है कि हम अकेले ही हैं, हम अकेले ही जिएंगे और हम अकेले ही जीकर स्ट्रांग बनेंगे। तो बस यही है कि इमोशनल वीकनेस है जो अभी तक नहीं जाती। तो इस तरह से है मेरा साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के बाद मेरे दिलो दिमाग पर। और रहा कि नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे आप, तो अगर आप क्या जानना चाह रहे हैं वो मेरे हिसाब से, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप कीमोथेरेपी, अगर आप कैंसर का कोई ट्रीटमेंट लेने वाले हैं और आपकी एज अभी कम है और आप शादी करना चाहते हैं, बाकी इन फ्यूचर कोई प्लान करना चाहते हैं, बच्चे वगैरह होंगे आपके नहीं होंगे, ये सारे अगर आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं, तो आपने कमेंट में तो ये खुलकर नहीं लिखा, लेकिन अगर इस तरह के आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहे हैं तो हाँ, आप शादी भी कर सकते हैं, बच्चे पैदा भी हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि ये जो कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है मान लीजिए, तो पूरे उसके एज कम है पेशेंट की और उसके ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके कुछ ट्यूमर वगैरह को ही निकाला जाएगा, बाकी उसका पूरा सर्जरी के बाद, उसको कीमोथेरेपी वगैरह देने के बाद वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि कीमोथेरेपी वगैरह हो गया तो मेनोपॉज हो गया, पीरियड्स रुक गए उनके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट देते हैं वो पेशेंट की एज के हिसाब से देते हैं, पेशेंट के कैंसर के इन्फेक्शन के हिसाब से देते हैं। अगर ज़्यादा होगा तभी डॉक्टर इस तरह की सर्जरी करेंगे और बता देंगे कि आप फ्यूचर प्लान नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर कोशिश करते हैं कि पेशेंट की अगर एज कम है तो वो फैमिली प्लान कर सकते हैं अपना, और अपना ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते हैं, शादी वगैरह कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से फिर ओवरी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस कैंसर का भी ट्रीटमेंट इसी तरह से होता है कि अगर पेशेंट की एज कम है तो ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, अपना यूट्रस रिमूव करवा देंगे, ओवरीज रिमूव करवा देंगे और फिर वो इन फ्यूचर कभी शादी नहीं कर पाएंगे, कभी उनके बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर उनकी एज के हिसाब से करेंगे, और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी अगर एक ओवरी हटा दी जाएगी तो भी पेशेंट का जो है वो पीरियड उनका रेगुलर चलता रहेगा और वो सेकेंड ओवरी से भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं पेशेंट की एज के हिसाब से करते हैं और पेशेंट के इन्फेक्शन के हिसाब से करते हैं। और इसी तरह से फिर प्रोस्टेट कैंसर का और ये टेस्टिस कैंसर का भी है कि अगर कोई मेल पेशेंट को इस तरह का कोई भी कैंसर डायग्नोस होता है तो उनके मन में अगर ये डाउट है वो इन फ्यूचर कभी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे इस कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो पेशेंट की एज के हिसाब से किए जाते हैं और पेशेंट की स्टेज के हिसाब से किए जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी कैंसर, ओवरीज कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिस कैंसर, इस तरह की कोई भी कैंसर अगर किसी भी मेल पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को डायग्नोस हो जाते हैं तो उनको अगर ये डाउट है कि वो इन फ्यूचर शादी नहीं कर पाएंगे, कोई बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर इस तरह के कोई भी डायग्नोस हो जाते हैं कैंसर तो वो अर्ली स्टेज में पहुंच जाएं ट्रीटमेंट की, जिससे कि वो कैंसर से क्योर कर पाए और अपना फ्यूचर प्लान कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं होता है कि आप गए और सर्जरी हो गई, अब आप फ्यूचर प्लान नहीं कर पाएंगे, आपके सारा सब कुछ ख़त्म है। तो ऐसा ख़त्म नहीं होता है कुछ भी। ज़िंदगी जैसी चलती है वो वैसी ही चलती रहती है, नॉर्मल ज़िंदगी ही चलती है, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी है, अवेयर रहना है। तो अगर इस तरह का कोई भी कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो आप लोगों को लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है, जिससे कि आप कैंसर से क्योर कर पाए, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। तो इसी तरह से आपके ये सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर इस तरह के कोई भी डाउट है किसी को भी तो कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।